नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और कहते हैं जब आप छोटे हो या बड़े हो, साहस की कोई उम्र नहीं हो सकती है। और ऐसे में आपको एक बहुत ही साहसी लड़की से मिलवा रही हूँ जिसने अदम्य साहस किया, अदम्य अदम्य जगहों पर गई और तिरंगा फहरा कर आई है। बात कर रही हूँ काम्या की। कैसे हैं आप? Namaste, ma'am. Thank you so much for having me on your platform. चलिए भाई, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया है। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कि आपको ये जो मिशन साहस है वो क्या था। मैम, तो मैं 3 साल की उम्र से ट्रैकिंग कर रही हूँ। और तब हम शिवाजी लोनावला में पोस्टेड थे, जो कि सह्याद्री का लैब माना जाता है। और वहाँ पे मैं छोटे मोटे ट्रैक्स पे जाती थी। और मुझ में ये क्यूरियोसिटी किंडल हुई कि मेरे पापा जब बड़े एक्सपेडिशंस पे जाते थे हिमालयाज में, कि माउंटेन्स में क्या है जो उन्हें हर बार बुलाता है। तो जब मैं 7 साल की थी, तब मेरी मम्मी मुझे अपने पहले हिमालयन ट्रैक पर ले गई थी, विच वॉज टू चंद्रशिला पीक इन उत्तराखंड। और उसके बाद भी माउंटेन्स मुझे बुलाने लगे और हर साल हम ट्रैक्स पे जाते रहे। 2017 में मैंने मेरा फर्स्ट अबव 6000 मीटर क्लाइम किया था, जो कि माउंट स्टोकांगरी को था। और जब हम समिट से नीचे आए थे, मैं उतनी टायर्ड नहीं थी। और तब हमने रियलाइज किया कि मेरे में और डिफिकल्ट और हायर समिट्स करने का पोटेंशियल था। तो तभी हमने 7 समिट्स करने का आइडिया हमारे दिमाग में आया था। और तब मैंने अपने स्कीइंग के कोर्सेज भी किए हुए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे भी कंबाइन करें, और हम एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम कर रहे हैं अभी। और मेरे इस मिशन का नाम हमने मिशन साहस दिया था। सो दैट इज मिशन साहस। दैट्स ब्यूटीफुल। तो कहाँ कहाँ पर आप तिरंगा फहरा कर आई हैं? क्योंकि एक जिसमें मन की बात में जिसने एक बार में कहा गया था, वो तो अमेरिका का एक माउंटेन पीक था। थोड़ा सा बताइए जी। कहाँ कहाँ गए थे। तो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम में अभी तक मैंने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एल्ब्रस, जो यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट कॉजियस्को, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी है। और जैसे आपने कहा, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था, मेरा सबसे लेटेस्ट क्लाइम साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अकानकागुआ है। अरे बाप रे! अच्छा, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? आपकी तो उम्र भी इतनी छोटी सी है, हालांकि हौसले तो बुलंद है ये कहूंगी। क्या क्या लगता है जब आप एक्सपेडिशन में जाती हैं? तो मेडिसिन होंगी या खाना पीना होगा? जी। एक्सपेडिशन से पहले तो हमारा ट्रेनिंग फिजिकल ही रहता है। जैसे कि मेरे ट्रेनिंग रेजिम में हम यूजुअली 10 किलोमीटर रनिंग या फिर 20 to 30 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। या फिर हम 21 स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं। तो हम जो हमारे बिल्डिंग्स के स्टेयर्स हैं, वो स्टेयर्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ऊपर नीचे चढ़ते हैं। और अभी लॉकडाउन में तो हम बाहर जा नहीं पाते। तो हमने स्टार्टिंग में एक इंडोर ट्रेनिंग का भी वर्कआउट का रिजीम स्टार्ट किया था। और एक्सपेडिशन में हमारा ऐसा स्पेशल कोई खाना नहीं रहता है। हम जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे जो खाना मिलता है वही खाते हैं। बट यूजुअली हम एमटीआर के रेडी टू ईट फूड पैकेट्स ले जाते हैं, क्योंकि जो भी हो जाए, हमारा जो खाना है उसी से हमें एनर्जी मिलती है चढ़ने की। सर्टनली सर्टनली। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री जी ने जब बात कही मन की बात के बारे में, फिर आपसे वन ऑन वन बेसिस पे भी बात कही हमने, वो आपके फोटोग्राफ्स भी देखे थे, थोड़ा उस बारे में बताइए हमको। तो एक्चुअली मन की बात के बारे में भी हमें पता नहीं था। हम फरवरी में बस क्लाइम से आए ही थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने कॉल करके हमें बताया कि दिल्ली से टीवी डाल के देखो, प्रधानमंत्री काम्या का नाम ले रहे हैं। तो हमें उसके बारे में एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था। एंड इट वाज ह्यूजली मोटिवेटिंग कि इतने बड़े और इंस्पायरिंग आदमी मेरे बारे में बाकी देशवासियों को बता रहे हैं। एंड इस साल भी जब मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला था, तब हम 1 महीने के लिए गुलमर्ग में मेरी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। और हमें बस 3 दिन पहले बताया गया था कि मुझे अवार्ड के लिए चुना गया है।
और हम एक्चुअली जानते नहीं थे कि प्रधानमंत्री जी किन किन बच्चों से बात करेंगे। सो इट वाज अ ग्रेट ऑनर कि मैं उनसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकी, और मेरे मिशन का जो मैसेज है कि हम सारे इंडियंस को एक फिट और एडवेंचरस लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए, ये सारे इंडियंस के साथ शेयर हो सका। Oh, that is so beautiful. That's really nice. But at the same time, जब आप वो तिरंगा लहराती हैं किसी भी चोटी पे, सच बोलो, I think you're 13 or 14 years old, right? I'm not wrong. Yeah. हाँ, Yes, so ma'am. I'm 13. 13 years old लड़की को तिरंगा फहराते हुए क्या फीलिंग आती है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। मैम मैम तो मेरे फादर एक इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, तो बचपन से ही आई हैव बीन अ वेरी पेट्रियोटिक चाइल्ड, एज आई थिंक एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री इज। बट जब मैं हमारे देश के लिए कुछ कर सकती हूँ और किसी समिट पे जाके हमारा तिरंगा लहरा सकती हूँ, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। दैट इज सो ब्यूटीफुल। आपके एज की जो लड़कियां हैं जो शायद अभी तो कंफ्यूज हो रही होंगी कि भाई मुझे ये बनना है वो बनना है, तो आपने सोच के रखा है क्या बनना है आपको? मैम मेरे भी आइडियाज चेंज होते रहते हैं कि नहीं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, नहीं मुझे आर्मी नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना है। बट कुछ 4 years बैक हम मध्य प्रदेश में कान्हा रिजर्वॉयर गए थे, और तब मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में सीखा था। तो तभी से आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फॉरेस्ट ऑफिसर, बिकॉज आई फील कि मैं हमारे देश के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई कैन बी कनेक्टेड टू नेचर। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी बातें होती है, 8 मार्च। एक 13 साल की लड़की इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में क्या सोचती है? Ma'am, I feel International Women's Day is a very required thing, because हम सारे women's को अभी तो equality भी मिल रही है और recognition भी मिल रहा है, but I think ये एक ऐसा special दिन है जब हम जो भी women किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं या अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, इन्हें हम स्पेशल रिकॉग्निशन दे सकते हैं। अच्छा, आपकी मम्मा ने क्या सिखाया आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में जब बात होती है, या तो चलिए वो अलग छोड़ते हैं, इन रियलिटी आपको मम्मा से क्या सीखना मिलता है? मैम मेरी मम्मी एक्चुअली शी इज द रीजन आई स्टार्टेड माउंटेनियरिंग एंड आई फेल इन लव विथ नेचर, बिकॉज जब मैं सह्याद्री में ट्रेक करती थी तब भी मेरे पापा माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए चले जाते थे या फिर किसी एक्सपीडिशन के लिए चले जाते थे, तो वो अकेले मुझे लेके ट्रेक्स पे ले जाती थी, और फिर हिमालयाज तक भी हम जाके आए, और हम 2 साल कंटिन्यूअसली हमारे स्कीइंग कोर्सेज के लिए जम्मू और कश्मीर भी जाके आए। तो शी हैज टॉट मी एंड आई हैव लर्न सीइंग हर कि हाउ ब्रेव शी इज, एंड आई हैव आइडियलाइज्ड दैट इज हाउ आई वांट टू बी। दैट्स रियली नाइस। अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैम मेरे दोस्तों को सारे इंडियंस जो मेरे एज के हैं, और स्पेशली सारी गर्ल्स जो हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि सिर्फ एडवेंचर में ही नहीं, आपके पसंद के किसी एक फील्ड में कुछ अच्छा कर दिखाइए, और अगर आप उसे एक्चुअली लाइक करती हैं और आप करना चाहते हो, देन यू विल फॉर श्योर सक्सीड। दैट्स रियली नाइस। चलिए, थैंक्स लॉट विद्या, से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे आप हर उम्र में नया मकाम पाएं और हर बार लोगों के सामने एक नई सेलिब्रेशन के साथ और नई एक सफलता के साथ आए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।